हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय शो डियर जिंदगी। लास्ट फाइनेंशियल वीडियो में हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और आम लोगों के लिए उसका महत्व क्या है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी क्वेश्चंस आम जनता के मन में होते हैं या जो क्रिप्टो करेंसी में नया है कि जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसके मन में क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन क्रिप्टो करेंसी। मैंने ऐसे 16 क्वेश्चंस निकाले हैं, ये 7 एंड दूसरे पेज पे कुछ है। ये 16 क्वेश्चंस मैंने ऐसे निकाले हैं कि जो आम आदमी के मन में होते हैं और इन प्रश्नों के सवाल हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके हम सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी को आर्थिक क्रांति क्यों कहते हैं, इसे क्रांति क्यों कहते हैं। देखिए, किसी भी नए चीज़ का इन्वेंशन हमारे मार्केट में या हमारे देश में, हमारे समाज में किसी नई चीज़ का आना और उससे संपूर्ण क्रांति में परिवर्तित होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मोबाइल फ़ोन इंडिया में आया था तब उसको 8 या 16 रुपये इनकमिंग आउटगोइंग के चार्जेस लगते थे। मोबाइल फ़ोन के जो प्राइस थे वो भी कम से कम 20,000 25,000 रुपये थे। धीरे धीरे वो रेट थोड़े कम हो गए, लेकिन जब रिलायंस आया इस फील्ड में, रिलायंस ने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि 500 रुपया मोबाइल फ़ोन पर मंथ, भले वो एक EMI स्कीम थी, कुछ भी हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन जब इंडिया में एज अ गैजेट आया तब वो क्रांति नहीं थी। लेकिन रिलायंस ने जब जिस प्रकार से मोबाइल को एस्टैब्लिश किया, उसे हम क्रांति कह सकते हैं। और आज दुनिया में सबसे कम मोबाइल के रेट्स और डेटा के रेट्स इंडिया में ही है। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स आज इंडिया में बेचे जाते हैं। कोरोना के काल में भी एप्पल का, मतलब आईफोन का सेल इंडिया में 67% था। एप्पल के CEO को जब पूछा गया तब उन्होंने कहा, क्योंकि आपको तो पता है कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया ये कंसेप्ट शुरू की और एप्पल को कहा कि अगर आपके फ़ोन इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होंगे तो आप इंडिया में आईफोन को बेच नहीं सकते। तो आईफोन को, एप्पल को इंडिया में अपना प्लांट शुरू करना पड़ा। उसके बाद आईफोन के जो CEO थे, उनको जब पूछा गया कि आपने इसे एक्सेप्ट क्यों किया, ये तो इंडिया की जाती है कि अगर आप इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो आप इंडिया में बेच नहीं सकते। तब एक सिंपल सेंटेंस में उन्होंने कहा कि एप्पल को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को एप्पल की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कह सकते हैं क्रांति। जहां सर्वसामान्य लोग, जो मिडिल क्लास लोगों का जीवन बदल दे, उसे क्रांति कह सकते हैं। और इसीलिए हमने हिस्ट्री में देखा कि क्रिप्टो करेंसी इज मेड बाय द मिडिल क्लास पीपल फॉर द मिडिल क्लास पीपल, और इसलिए मैं इसे कहता हूं कि ये एक सर्वंकष आर्थिक क्रांति है। तो क्वेश्चन सेकंड ऐसा आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आज क्रिप्टो सर्वाधिक फायदेमंद साधन क्यों है। मेरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वाधिक फायदेमंद साधन क्यों है। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा दूसरे देशों के बारे में भी सोचना होगा। आज अमेरिका और यूरोप में ये कंडीशन है कि बैंक अकाउंट्स, जो सेविंग के बैंक अकाउंट्स जो होते हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। शुरू में दिया जाता था, वो धीरे धीरे कम होते होते आज आपको बैंक में मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर आपका पैसा आपको बैंक में रखना है। तो आपने, अगर हमारे देश में अगर आपने देखा तो कई साल, 10-15 साल पहले हमारी जो FDs थी या आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स थे या आपकी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम्स थी या इंदिरा विकास पत्र जैसे बहुत सारी पोस्टल स्कीम्स और बैंक स्कीम्स थी, हमारे जो सेविंग अकाउंट था उसका इंटरेस्ट रेट भी 7% के आसपास था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया,
हमारे जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट है अभी तो कम से कम 2-2.5% पर आ गए, और शायद कुछ सालों के बाद हमें भी बाकी देशों की तरह बैंक में अपना पैसा रखने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। दूसरी बात है, जो हमारी एफडीज होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, उसके रेट्स भी आज 5% पे आ गए, 5-5.5%, और मे बी सीनियर सिटीजन्स के लिए 7% और 6.5%। कुछ छोटे बैंक है जो लोकल लेवल के ऊपर जो बैंक ऑपरेट करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन फिर उसका कोई भरोसा नहीं होता। दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट्स के जो संसाधन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मतलब साधन वही है लेकिन प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो अब लोगों के पास अपना खर्चा चलाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसा कोई बहुत ही फायदेमंद साधन बचा ही नहीं है। आप कहेंगे कि गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टूल, तो यू आर वेरी वेरी राइट। तो आप एक काम कीजिए कि गोल्ड खरीदिए। हम जब मिडिल क्लास लोग जब गोल्ड खरीदते हैं तब मे बी किसी गहनों की रूप में खरीदते हैं। अब 1 साल के बाद अगर आपको कुछ 1 लाख की मोटर बाइक लेनी है तो आपके बीवी से कहिए मुझे मोटर बाइक लेनी है, तुम्हारे 2 बैंगल्स दे दो, और देखो फिर आपको उनका जवाब क्या आता है। इंडिया में, इंडियन घरों में ये जो सोना जो होता है, मतलब इंडियन जो गृहिणी होती है वो एक गुफा की तरह होती है। वो सोना वहाँ से अंदर जाता है लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आता कभी। तो 11th आवर के लिए ये जो टूल आप कह रहे हैं वो सिर्फ 11th आवर, बहुत ही अगर आपके फैमिली पे बहुत ही बड़ी आफत आ गई तभी वो सोना आपको मिलेगा। आपके शौक पूरे करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट जो टूल है वो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टूल है कि जो आप कभी भी किसी भी वक्त आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए या आपके खुद के खर्चे के लिए आप यहाँ से पैसे बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे पैसे सेफ है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो क्या हमारे पैसे सेफ है क्रिप्टो करेंसी में? मेरे ख्याल से आपके पैसे क्रिप्टो करेंसी में उतने ही सेफ है जितने वो आपके बैंक में सेफ है। अब आप कहोगे कि मार्केट में जैसे उछल कूद होती है वैसे क्रिप्टो करेंसी के रेट्स कम ज़्यादा होते हैं। चलो वो बात थोड़े साइड में रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि शेयर मार्केट में आपके पैसे जितने सेफ है उतने ही आपके क्रिप्टो करेंसी में सेफ है। तो आप कहेंगे कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी में तो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके ऊपर तो कोई गवर्निंग अथॉरिटी ही नहीं है, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। शेयर मार्केट में सेबी है, गवर्नमेंट है, तो वहाँ हमारे पैसे सेफ है। तो भैया हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे लोग जिस महान देश में पैदा हुए और उन्होंने कम से कम 64 to 68,000 करोड़ का चूना लगाया लोगों को, तब आपकी सेबी कहाँ थी? इंडिया की नंबर 1 बैंक SBI ने जब 550 करोड़ का घोटाला करके मिडिल क्लास लोगों के सारे पैसे डुबाए, तब आपकी सेबी कहाँ थी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट और सेबी, जैसा मैंने शुरू में कहा था, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। दे विल नॉट डू एनीथिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जो बहुत ही रिच क्लास के पीपल है वो पहले से ही निकल जाएंगे वहाँ से, पहले उनको पहले पता चलेगा, वो वहाँ से निकल जाएंगे। जो बहुत ही डाउन लेवल के लोग हैं वो इस फील्ड में आएंगे ही नहीं, और जो मिडिल क्लास है वो अपना सारा पैसा डुबो के बैठेंगे। तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसी में आपके पैसे उतने ही सेफ है जितने शेयर मार्केट में सेफ है। लोग कहते हैं कि आपके अकाउंट्स हैक होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कहने की और बताने की चीज़ें। जैसे हमारे बैंक में शायद आपको पता नहीं होगा कि SBI ने हैकर्स के लिए एक प्राइज़ रखा था कि किसी भी तरीके से SBI का जो मोबाइल ऐप है या अकाउंट है उसको हैक करके दिखाइए, और एक बहुत बड़ा उसको एक प्राइज़ रखा था जिसको बाउंटी मनी कहते हैं। मतलब एक सिस्टम में दोष निकालने के लिए कुछ गिफ्ट दिया जाता है, कुछ बाउंटी रकम दी जाती है। लेकिन आज तक 10 साल हो गए लेकिन वो बाउंटी मनी किसी को नहीं मिली है। जब तक आप खुद के हाथ से किसी को पैसा नहीं भेजते, अपना OTP नहीं देते, आपके कीवर्ड्स नहीं देते, तब तक आपका पैसा सेफ है। लेकिन लोग लालच में आके ये सब चीज़ें करते हैं,
लेकिन जब वो बताते हैं तब कभी ये नहीं बताते कि मैंने लालच में ये किया। लोग कहते हैं कि ये हैक हो गया, वो हैक हो गया, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, खुद को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से हम लोग उतने ही क्रिप्टो करेंसी में सेफ है जितना हमारे शेयर मार्केट में हमारे सेफ है। क्या रिटर्न्स की गारंटी है? ये और एक मिडिल क्लास लोगों का कॉमन क्वेश्चंस। ये कैसा है पता है? जब हम इंजीनियरिंग और या बीए, बीकॉम, बीएससी को एडमिशन लेते हैं तब ये कॉलेज के प्रिंसिपल को पूछने जैसा है कि क्या आप मुझे जॉब की गारंटी देते हैं? क्या आज तक किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने आपको बीए, बीएससी, बीकॉम या होने के बाद जॉब की गारंटी दी है? देखिए कि ये एक सेम टाइप का एजुकेशन देके कुछ लोग टॉप पे चले जाते हैं, तो कुछ लोग जहाँ है वहीं रह जाते हैं, तो कुछ लोग वहाँ से भी नीचे आ जाते हैं। तो ये रिटर्न की जो गारंटी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप इसके लिए कितना वक्त दे रहे हैं, आप इसको कहाँ से और किस प्रकार से सीख रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसे का फील्ड है, ये कोई मोनोपोली नहीं है कि जहाँ हम झूठ मूठ के रुपए से कुछ खेल रहे हैं। तो ये आपके रिटर्न्स कितने आपको मिलेंगे, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप इसको सीखने के लिए कितना वक्त दे रहे हैं, आप किस प्रकार से सीख रहे हो, आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, उसके बाद इसके लिए आप कितना टाइम दे रहे हो। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में कई लोग ऐसे हैं कि जो रिटर्न की जो गारंटी है वो डेली 15 से 20% प्रॉफिट ले रहे हैं। मतलब अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो डेली 20 रुपीज़ उनको मिल रहा है। छोटा लगता है ना, 20 रुपीज़ रकम बहुत छोटी लगती है। तो भैया 1 लाख रुपया इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो डेली 20,000 का प्रॉफिट होता है, 15 से 20,000 का प्रॉफिट डेली। लेकिन इतना प्रॉफिट लेने के लिए आपको वक्त भी देना पड़ेगा। अब अगर डेली 15,000 रुपये का, चलो 10,000 रुपये का 10% मैं कहता हूँ वो तो आराम से मिलता है। महीने का 3 लाख रुपए आपको चाहिए और आप कहेंगे कि मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको वक्त नहीं दूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक जॉब करता हूं और उस जॉब का टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक है। मैं घर पे ही 8 बजे आता हूं। मैंने उस स्टूडेंट को पूछा कि तेरी सैलरी कितनी है? वो बोला 15,000। मैं बोला अरे 15,000 के लिए तू दिन में 12 घंटे दे रहा है और 3 लाख के लिए तू बोल रहा है मैं आधा घंटा दूंगा और मुझे मिलना चाहिए 3 लाख रुपया मंथली। ये तो नहीं हो सकता। सो इसमें जो गारंटी रिटर्न्स की है वो रिटर्न की गारंटी उतनी ही आपको मिलेगी जितना आप एजुकेशन, टाइम और डेडिकेशन आप उसको दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में लीगल स्टैंड क्या है। इसका एक वाक्य में अगर जवाब देना है तो भारत में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। लेकिन अभी तक फेमा फेरा या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इसके ऊपर कोई डिटेल स्टेटमेंट नहीं दिया है। सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि भैया इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, टीडीएस लगेगा और जो भी इनकम आप लोगे उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लगेगा, प्लस आप उसका सेट ऑफ नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 2,000 रुपए 2 कॉइन में इन्वेस्ट किए, बिटकॉइन में 1,000 और इथेरियम में 1,000, अब बिटकॉइन के 1,000 आपके डूब गए, मतलब 1,000 के 1,000 सब खत्म हो गए, जीरो हो गए। लेकिन इथेरियम के जो 1,000 है उसके 2,000 हो गए, डबल हो गए। तो मतलब अभी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 2,000 की। आपको रिटर्न्स कितना मिला? 2,000। प्रॉफिट कितना मिला? 0। तो टेक्निकली आपको इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है भैया वो बिटकॉइन का जो आपका लॉस हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इथेरियम में जो प्रॉफिट मिला है ना उसका 30% टैक्स भरो। मतलब उसके ऊपर जो 1,000 रुपया आपने प्रॉफिट कमाया है उससे 300 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपका प्रॉफिट 0 है और फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह है इंडिया की पागलपन की पॉलिसी। ओके, और इनिशियली जब डिक्लेरेशन दिया गया था तब यह कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी के लिए जैसे शेयर मार्केट के लिए आपके टैक्सेस है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 10%, 15%, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में भी आपके टैक्सेशन लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद
कुछ नहीं हुआ। इंडिया की पॉलिसी ये है, मतलब अब क्रिप्टो के फील्ड में ये होने वाला है कि पूरा संसार उसके पीछे लगा है, सारे इन्वेस्टर्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं। तो जब पूरा वर्ल्ड की पार्टी हो जाएगी तब जो झूठे बर्तन उठाने के लिए हम लोग चले जाएंगे वहां पे। सो दिस इज व्हाट द पॉलिसी ऑफ इंडिया। देन क्या हम जब चाहे हमारे पैसे निकाल सकते हैं? 100%। क्रिप्टो करेंसी में आज इंडिया में कंडीशन ऐसी है कि अंदर पैसे डालने के लिए आपको टाइम लगता है, लेकिन निकलने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका विड्रॉवल हो जाता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे निकालने का कोई झंझट नहीं है। झंझट ये है कि जब उसको आपको डबल या 3 टाइम्स करना है तो आप कितना टाइम उसको दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कॉइन्स है कितने। ये एक जो साइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप, यहाँ पे जितनी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे रजिस्टर होती है। आप यहाँ पे देखोगे कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 21,631 कॉइन्स है, कॉइन्स या टोकन। अब एक बार एक ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर आपको पता नहीं क्या आप इस सबको कॉइन नहीं कहते? मैं बोला मुझे पता है, सब कॉइन नहीं होते, कुछ टोकन होते हैं, कुछ कॉइन होते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि सबको एक कॉमन वर्ड के लिए मैं कॉइन वर्ड यूज कर रहा हूँ। जिस कॉइन की खुद की ब्लॉकचेन होती है उसे कॉइन कहते हैं, और जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे लॉन्च होता है उसे टोकन कहते हैं। तो अभी टोकन और कॉइन मिला के 21,631 आज क्रिप्टो मार्केट में है। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस साइट पे मिल जाएगी पूरी तरह से, और उसके ऊपर मेरे ख्याल से टॉप 20, टॉप 50 या टॉप 100 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कौन से कॉइन में हमें करनी चाहिए, ये तो पूरी तरह डिपेंड है कि आप उसके लिए कितना एजुकेशन के लिए टाइम डिवोट कर रहे हो। अगर आपने YouTube और दूसरे किसी फ्रेंड्स का या इसका उसका इसकी और उसकी बात सुन के अगर किसी भी कॉइन में निवेश कर दिए, या फिर इंडियन मीडिया में, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में अगर देख के आपने डॉगी कॉइन या अकीता वगैरह मीम कॉइन्स में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए तो आप तो डूबने वाले हो ही। तो कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि उसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ेगा, एक एनालिसिस करना पड़ेगा, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास एनालिसिस करने के लिए वक्त नहीं है और या फिर वो चीज़ आपको पता नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रीमियम चैनल्स होते हैं जहाँ पे ये सजेशंस दिए जाते हैं कि हम कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, कब करें, कितना करें और कब उसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल ले विद प्रॉफिट। तो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको इस प्रकार के जो चैनल्स है उन्हें ज्वाइन करना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन एक तो आप खुद एक्सपर्ट बनो, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लो। अदरवाइज ये फील्ड बहुत वोलाटाइल है और आपका पूरा पैसा इसमें डूब सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि क्रिप्टो में प्रॉफिट मार्जिन कितनी है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो क्रिप्टो में डेली 15 to 20% की प्रॉफिट मार्जिन आराम से है। और अगर आप स्पॉट एक्सचेंज में अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो मंथली आपका पैसा डबल तो आराम से हो जाता है, बहुत ही आराम से। लेकिन फिर मैं यही बात कहूँगा कि ये सब डिपेंड है कि आप इसे पूरी तरह से समझ ले और सीख के ये सब चीज़ें कर रहे हो या बिना किसी ज्ञान के आप इसके अंदर कूद पड़े हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। उसके बाद क्या हम क्रिप्टो देकर वस्तु खरीद सकते हैं? इंडिया में तो नहीं, और जो लीडिंग कंट्रीज है, अमेरिका है, कनाडा है या यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ बहुत जगह पे आप क्रिप्टो करेंसी दे के चीज़ें नहीं ले सकते। हर देश की एक फियाट करेंसी होती है, जैसे अमेरिका की डॉलर है, भारत की रुपीज़ है, जो कुछ भी है, इसे फियाट करेंसी कहते हैं। तो ये लीगल टेंडर है। हमारी देश के जो नोट है, जो करेंसी है, उसे लीगल टेंडर कहते हैं। और एक 2-3 देश छोड़ के, जैसे अल सल्वाडोर है, पनामा है,
या और कुछ एक दो कंट्रीज है, वो छोड़ के बाकी देश क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं देते। और मैं आपसे कहता हूं कि क्रिप्टो जो ट्रेडर, जो एक्सपर्ट्स है, उन्हें भी ये नहीं चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर बन जाए। हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रॉफिट मेकिंग टूल बन जाए, ना कि लीगल टेंडर। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लीगल टेंडर। लेकिन अमेरिका द्वारा बहुत से देशों के सरकारों को ये डराया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर बनेगी। भैया, क्रिप्टो करेंसी अगर लीगल टेंडर बनेगी तो फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर आएगा, जो किसी को नहीं चाहिए। अब आप कहोगे कि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर है नहीं, तो क्या मैं इंडिया में बिटकॉइन देके या मेरे बिटकॉइन या मेरे इथेरियम खर्च करके कुछ नहीं खरीद सकता? ऐसी बात नहीं है। जब कोई भी नियम बनाया जाता है तब वो नियम तोड़ने के भी बहुत सारे रास्ते बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइट में आपको दिखाता हूं। ये एक साइट है जिसका नाम है bitrefill.com। अब यहां आप देखोगे कि ऑल टॉप प्रोडक्ट्स में आपका फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, बिग बास्केट, ब्लू स्टोन, बुक माई शो, amazon.in। अब ये amazon.in पे मैं जाता हूं। यहां पे क्या लिखा है कि आपको अमाउंट चाहिए, मैं 5,000 अमाउंट देता हूं, और यहां पे मैं कौन से करेंसी में भरने वाला हूं वो भी मैं देख सकता हूं। मुझे बिटकॉइन चाहिए, इथेरियम चाहिए, तो मैं कितना पेमेंट करके मैं दे सकता हूं, ये सब मुझे यहां पे मिलता है। मतलब इतने सारे क्रिप्टो करेंसी में USDT अगर आपके पास है तो USDT भी दे के आप ये सब खरीद सकते हैं। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपको रेट थोड़ा कम मिलेगा। मतलब अगर मार्केट में एक USDT एक दे के आपको अगर 85 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 70 रुपीज़ ही मिलेंगे। वो तो बहुत ही जायज़ है, क्योंकि भैया आपको टैक्स नहीं भरना है, आपको कुछ नहीं करना है, और डायरेक्ट आपको अमेज़ॉन से शॉपिंग करनी है क्रिप्टो करेंसी देकर, तो फिर तो आपको उतने पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। अब आप यहाँ फिर से देखिए, ये जो अमाउंट है इनकी, ये डायरेक्टली चली जाती है आपके अमेज़ॉन के अकाउंट में। और अमेज़ॉन पे गिफ्ट कार्ड है, ये 5,000 रुपीज़ मेरे USDT से ऐड हो गए। हम इसका अगर कैलकुलेट करते हैं हम इसको, तो 5,000 डिवाइडेड बाय ये 80 रुपीज़ है, तो इसने हमें रेट दिया है 62 रुपीज़ का। और मार्केट में USDT का रेट जो चल रहा है वो भी हम देखते हैं, USDT to INR, ये जो रेट चल रहा है वो है 82 रुपीज़। मतलब ये जो साइट है वो आपको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्जन, मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 62 रुपीज़ दे रहे। लेकिन फिर भी डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी खर्च करके आप यहाँ से मेक माई ट्रिप, ताज, कौन सी साइट या कौन सा ये नहीं है, लाइक मैं तो कहता हूँ कि आपके ओला उबर भी है यहाँ पर। देखते हैं ट्रैवल में, ये देखिए ये उबर में तो मैं 10,000 से 50,000 तक ऐड कर सकता हूँ डायरेक्ट। ये पूरा मेरा उबर के वॉलेट में चला जाएगा, सीधा उबर के वॉलेट पे चला जाएगा मेरे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम क्रिप्टो करेंसी से इंडिया में कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन वो लीगल नहीं है। मतलब आप किसी शॉप में डायरेक्टली जाके ये नहीं कह सकते कि भैया ये एक बिटकॉइन दो, किसी ज्वेलर के पास जाके ये नहीं कह सकते कि ये बिटकॉइन दो और मुझे एक डायमंड का नेकलेस दे दो। वो नहीं हो सकता, और वो किसी भी लीडिंग कंट्रीज में नहीं हो सकता जब तक उसे लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया जाता। अभी तक बहुत कुछ देशों ने तो उसको लीगल टेंडर का दर्जा दिया है, लेकिन इंडिया में वो नहीं हो सकता। उसके बाद इसकी फीस कितनी होती है या फीस क्या होती है? जैसे शेयर मार्केट में हम जब ट्रेडिंग करते हैं तब हमें कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है, एक्सचेंज की फ़ी देनी पड़ती है। उसी प्रकार या फिर जैसे हम बैंक से ब्रोकर अकाउंट पे हमारा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तब हमें कुछ TDS या चार्जेस या GST देना पड़ता है, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में भी ये सारे चार्जेस होते हैं, ये सारे फीस होते हैं, एक्सचेंज की फ़ीस होती है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि ये जो सब फीस होती है वो बहुत कम लगती है। नेक्स्ट, कम से कम कितने रुपए निवेश करने होंगे?
यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बहुत ही एक इनोवेटिव टूल है। अब मुझे अगर आज एक रिलायंस का शेयर खरीदना है जिसकी कीमत 4,000 रुपये है, तो जब तक मेरे पास कम से कम 4,000 रुपये नहीं होते एक शेयर के लिए, मैं परचेज नहीं कर सकता। आधा शेयर या 0.25 शेयर में नहीं खरीद सकता। लेकिन आज बिटकॉइन की प्राइस 20 लाख रुपए नहीं 16 लाख रुपए के आसपास है। आज 16 से 20 लाख रुपए के आसपास है। तो क्या मेरे पास 20 लाख रुपए होने चाहिए तो ही मैं बिटकॉइन ले सकता हूं? नहीं। अगर आपके पास 100 रुपीज भी है तो आप 100 रुपीज के बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं। आप ले सकते हो 100 रुपीज के बिटकॉइंस। तो फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट करना यही बिटकॉइन की एक बहुत बड़ी खासियत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए कि आप क्रिप्टो करेंसी फील्ड में आने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए या हज़ारों रुपए हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने तो 100 रुपये या 500 रुपये से ही शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो में प्रॉफिट किस प्रकार से लिया जाता है? क्रिप्टो में बहुत सारे तरीके हैं प्रॉफिट लेने के। सबसे पहला तरीका है कि अभी कॉइन खरीदो और जब उसका रेट बहुत बढ़ जाएगा तब बेच दो या फिर प्रॉफिट बुक करो। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी बात यह है कि अभी खरीद लो और आज ही बेच दो। जैसे थोड़ा टाइम हो जाएगा बेच दो उसको, जिसको ट्रेडिंग कहते हैं, फ्यूचर ट्रेड कहते हैं, और जिस पे लिवरेज भी लिया जाता है, वो और एक तरीका है। तीसरा ऑप्शन ट्रेडिंग एक है। उसके बाद स्टेकिंग है, फार्मिंग है। ऐसे बहुत सारे तरीके, NFTs है, ऐसे बहुत सारे तरीके क्रिप्टो में हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो क्रिप्टो में रिस्क क्या है? क्रिप्टो में एक बहुत बड़ी रिस्क ऐसी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको मुझे 1 लाख रुपया बैंक से भेजना है, ओके, तो मैंने आपको मेरा अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ भेज दिया और गलती से आपने अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट है वो कॉपी पेस्ट करके वो टाइपिंग करने में आपने मिस्टेक कर दी और एक डिजिट गलत हो गया और पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया। तो उसके बाद बैंक में कंप्लेन करके या कुछ एक्शन लेके आप उसको रिवर्ट कर सकते हो और बाद में फिर मुझे भेज सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में एक बार अगर पैसा आपके अकाउंट से चला गया तो वो गया। ऑल द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत बड़ा रिस्की है। तो मैंने कहा हाँ, ये रिस्की तो है। इसका मतलब ये है कि आप आपके एग्जाम के पेपर में गलत आंसर लिख के आओगे और फिर कोर्ट में केस करोगे कि भैया मैंने गलत आंसर लिखा लेकिन मुझे मार्क्स तो पूरे मिलने चाहिए। तो ये हो नहीं सकता। क्रिप्टो करेंसी की यही एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे तब तक आपका पैसा कोई ले नहीं सकता उसमें। तो ये एक रिस्क क्रिप्टो करेंसी की तो है। दूसरी एक रिस्क ऐसी है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ वेरी वोलाटाइल। आपने शेयर मार्केट तो बहुत स्लो है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो है या क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत फास्ट है। इसमें बहुत ही तेजी से जो रेट्स है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन आपको अगर इस पे टिके रहना है तो आप लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट प्लान करके आप इसमें रह सकते हैं। तो रिस्क तो भैया ऐसी ही है इसमें कि सबसे पहले इंडिया जैसे कंट्री में आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। 30% से टैक्स आप मतलब जो लॉस है उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते या लॉस का आप रिबेट नहीं ले सकते। तीसरी बात ये आपको GST, TDS, BDS सब भरना पड़ेगा, वो तो भरना ही है आपको। फिर ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है, फिर भी इंडिया उसको डिक्लेयर कर चुकी है कि एक इन्वेस्टमेंट टूल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट टूल के जो बेनिफिट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारे इंडियन गवर्नमेंट इसे नहीं दे रही है। तो ये भी एक थोड़ी बहुत रिस्क है। उसके बाद एक क्रिप्टो करेंसी में एक रिस्क आती है कि इसमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि सपोज आपका किचन का प्लेटफॉर्म है, ओके, जैसे हमारे घर का किचन प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे अगर आपने एक पत्थर रखा तो क्या उस पत्थर को चींटियाँ लगेगी? नहीं। लेकिन अगर आपने एक मिठाई का टुकड़ा रखा तो कुछ ही मिनटों में उसको चींटियाँ आ जाएगी। क्यों?
क्योंकि वो खाने की चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ये जो स्कैम्स है वो चींटियों जैसे है, जहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं है वहाँ पे स्कैम क्यों होंगे। क्रिप्टो में जितना प्रॉफिट है इसीलिए उसमें इतने ज़्यादा स्कैम्स है। आपको सोच के हैरानी होगी कि आज तक इंडिया में अमेरिका का स्कैम छोड़ के, गवर्नमेंट ने किया हुआ स्कैम छोड़ के, जितने भी स्कैम हुए प्राइवेट कंपनी द्वारा, उसमें से सबसे बड़ा स्कैम जो है वो क्रिप्टो करेंसी में हुआ है। अगर आपने कभी वन कॉइन का नाम सुना होगा, डॉक्टर रुजा का, तो इसमें $29 बिलियन का स्कैम हुआ है। चलो मान लेते हैं $30 बिलियन, एक बिलियन इधर उधर, जहां 29 बिलियन का स्कैम हुआ है वो 1 बिलियन और सही, हिसाब करने के लिए इजी जाएगा। 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ 2,40,000 करोड़ का स्कैम उन्होंने किया है एक ही कॉइन में। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ी रिस्क ये है कि बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम्स होते हैं, और अगर आप अलर्ट नहीं हो और या फिर आप बहुत लालची हो तो फिर आपका पैसा यहाँ से आराम से ज़ीरो हो सकता है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे करें, इससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन पहले लेना चाहूँगा कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहला फ़र्क तो ये होता है कि शेयर मार्केट भैया सुबह 10 बजे, 9:30, 10 बजे शुरू होता है, 3 बजे बंद हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो का मार्केट 24/7 शुरू ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। ये सबसे पहली डिफरेंस है। दूसरा, शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस के लिए आपको एक टाइम पीरियड, मतलब 7 डेज या 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने से ज़्यादा आप उसको कॉल को चला नहीं सकते। लेकिन क्रिप्टो में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होता तब तक आप उस कॉल को अनलिमिटेड टाइम तक चला सकते हो। उसके बाद शेयर और क्रिप्टो में एक दूसरा मेजर डिफरेंस है कि शेयर मार्केट में आप महीने में 15-20% प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, 25%। क्रिप्टो में अगर सेम फ्यूचर ट्रेड किया जाए तो दिन का 20-25%, या कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उससे भी ज़्यादा कमाते हैं। उसके बाद और एक डिफरेंस है कि शेयर मार्केट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लगेगा, लेकिन क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट तो 100 रुपीज़ से शुरू होती है। ओके। तीसरी और एक बात है कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमें कभी पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल सारे एक्सचेंज जो है वो सारे एक्सचेंजेस ने केवाईसी लेना शुरू कर दिया है। मतलब आपका पैन और आधार या आपका फ़ोन नंबर ये वहाँ पे रजिस्टर होता है। भले बाइनेंस जैसे जो आउट ऑफ इंडिया के जो एक्सचेंजेस है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट इतनी आसानी से आपका डेटा नहीं ले सकती, लेकिन अगर चाहे तो वो मंगा सकती है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन उसके लिए भी क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की सुविधा है, जहाँ पे नाम वाम कुछ नहीं होता, स्विस बैंक की तरह सिर्फ एक कोड नंबर होता है, और वर्ल्ड से कोई भी उसमें डीलिंग ट्रांजैक्शन ट्रांसफर्स कर सकता है। तो ये और एक डिफरेंस है। अगर रिस्क के बारे में कहो तो यस, क्रिप्टो में रिस्क थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग और वोलाटाइल है। स्कैम्स की संख्या क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जहां आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहां स्कैम्स भी ज़्यादा होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे करें। इसके लिए तो मैं आपसे कहूँगा भैया CoinDCX या WazirX जैसे एक्सचेंज पे जाओ, बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करो, 100 रुपया, 500 रुपया ट्रांसफ़र करो, बिटकॉइन खरीदो, हो गई आपकी शुरुआत क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन वो 500 रुपया आपका 100% जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी में आना है, अगर किसी भी फील्ड में, नए फील्ड में अगर आपको एंट्री लेनी है, कल आपने अगर डिसाइड किया कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँगा, तो भैया आपको खुद को पहले खाना तो बनाना आना चाहिए, या फिर आपके पास कोई एक्सपर्ट कुक तो होना चाहिए, तभी तो आप उस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको पहले सीखना होगा। आपको कोई बहुत ही अच्छा कोर्स करना होगा, एक नॉलेज लेना होगा, उसके बाद ही आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो।
और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आज सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपया है, 50 हज़ार रुपया है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका इनकम 1 लाख रुपया है, और अगर आपको दिन के 10 हज़ार चाहिए, महीने के 4 टाइम्स 5 टाइम्स अगर प्रॉफिट चाहिए, तो आपको नॉलेज के लिए भी उतना ही टाइम देना होगा। आज आपके जॉब के लिए आपने कम से कम 15 साल एजुकेशन लिया है, 15 ईयर्स, तो भैया कम से कम 2-3 महीने तो दो क्रिप्टो को सीखने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे या 2 दिन में, 1 हफ्ते में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक कोर्स करने के बाद भी आपको कुछ दिन पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक डमी ट्रेड्स देना पड़ेगा, बैक ट्रेसिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इसमें प्रॉफिट में आ सकते हो। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस ये जो आम लोगों के मन में होते हैं, क्योंकि सी वी आर ऑल मिडिल क्लास पीपल। हमारे मन में एक डर होता है कि जो पैसे बहुत मेहनत से हमने कमाए हैं क्या वो सेफ है कि नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि 100 स्कीम्स अगर हमारे सामने आते हैं तो उसमें से कम 90 स्कीम्स तो फ्रॉड ही होते हैं या स्कैम ही होते हैं, तो वो हम पहचान नहीं सकते। इसीलिए एजुकेशन इज द की। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर इससे अलग कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसके आंसर्स दे दूंगा। अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान क्या है, क्या हम एक करियर क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं या नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या है। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक माई वीडियोस डू लाइक इट। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।